स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम सीखेंगे शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश, यानी कंपनी शेयर इशू कैश के लिए करती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी शेयर इशू कैश के बजाय किसी और कारण से इशू करती है। तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर इशू अदर कंसिडरेशन फॉर कैश। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी एसेट्स खरीदती है या किसी बिजनेस को खरीदती है तब कौन कौन सी एंट्रियां बनाई जाती हैं। इसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आपको बताता हूँ कि कंपनी अब शेयर प्रमोटर्स को इशू करती है तब कौन कौन सी एंट्रियां बनती हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि प्रमोटर होता कौन है। प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने इनकॉर्पोरेट करने में जो खर्चे होते हैं वो सारे वही करता है और सारी प्रोसीजर को करने वाला व्यक्ति प्रमोटर कहलाता है। अब उस प्रमोटर को कंपनी की तरफ से रेम्युनरेशन दिया जाना होता है। उस रेम्युनरेशन के बदले में कंपनी उसको शेयर इशू कर देती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कहलाएगा इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। Sometimes company issue share to promoter for their service rendered to the company at the time incorporation of company. From the accounting point of view, it is an incorporation cost or formation expenses. जब शेयर प्रमोटर को इशू किए जाते हैं तो वो उसके रेम्युनरेशन के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर उस रेम्युनरेशन के बदले में जो शेयर दिए जाते हैं उसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। कंपनी जब ये शेयर प्रमोटर को इशू करती है तो फुली पेड बेसिस पर ही इशू किए जाते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन सी एंट्रियां पास करनी होंगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो एंट्री बनानी है वो प्रमोटर को जो रेम्युनरेशन ड्यू करने की एंट्री है वो पास करनी होगी। जो एंट्री बनेगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर हम यहाँ पर फॉर्मेशन कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। तो ये जो एंट्री है वो अमाउंट ड्यू करने की एंट्री है। अब हमें जो सेकंड एंट्री पास करनी होगी वो शेयर इशू करने की होगी। सेकंड एंट्री जो हमें पास करनी होगी प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर इशू और इशू ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज दिस ईच एज फुली पेड टू प्रमोटर। तो इस तरीके से जब प्रमोटर को शेयर इशू किए जाते हैं तो दो जनरल एंट्रियां बनाई जाती हैं। इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी जब अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो यहाँ पर अंडरराइटर कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट करता है कि वो स्वयं खुद पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बेचेगा। जितने शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करेगी उसके बाद जो शेयर्स बचेंगे तो वो शेयर्स खुद खरीद लेगा। इस काम के बदले में अंडरराइटर को कमीशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पर कंपनी जब उसको कमीशन पे करती है तो उसके बदले में कंपनी कमीशन के बदले में उसको शेयर इशू कर देती है। अंडरराइटिंग मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ पर्सन नोन एज अंडरराइटर। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसको अंडरराइटर कहते हैं। द अंडरराइटर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग द कंपनी शेयर्स एंड डिवेंचर टू द पब्लिक। अंडरराइटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर को पब्लिक में बेचने के लिए। इन रिटर्न फॉर विच अंडरराइटर रिसीव कमीशन फ्रॉम कंपनी। इसके बदले में उसको कमीशन मिलता है। इफ होल शेयर्स आर नॉट सब्सक्राइब परचेज बाय द पब्लिक। अगर कंपनी पब्लिक सारे शेयर्स नहीं खरीदती है तो बचे हुए शेयर्स अंडरराइटर को लेने पड़ते हैं। कंपनी में इशू शेयर्स टू द अंडरराइटर इंस्टेड ऑफ पेइंग द कमीशन इन कैश। अंडरराइटर को कमीशन कैश में पे करने की बजाय कंपनी उसको बदले में अपने शेयर्स इशू कर देती है। अंडरराइटर को कमीशन देने पर हमें कौन कौन सी एंट्री बनानी पड़ेगी? सबसे पहले यहाँ पर उसको कमीशन ड्यू करने की एंट्री बनानी होगी। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट बीइंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर। सेकंड जो एंट्री हमें पास करनी है वो यहाँ पर हमें इसको शेयर्स देने की एंट्री बनानी है। तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमें दो एंट्रियाँ बनानी होंगी। पहली एंट्री ड्यू करने की कमीशन और सेकंड एंट्री शेयर इशू करने की। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन बैलेंस शीट। कंपनी जो शेयर इशू करती है वेंडर को बिजनेस परचेज करने के बदले में या प्रमोटर को या अंडरराइटर को, तो उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करना होता है वो देखते हैं। शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन बैलेंस शीट अंडर मीन हेड शेयर होल्डर फंड सब हेड शेयर कैपिटल। इसको
शेयर होल्डर फंड का जो मेन हेडिंग है उसके अंदर जो शेयर कैपिटल है वहाँ पर इसको शो करना होता है, और यहाँ सब्सक्राइब कैपिटल के साथ इसको लिखा जाता है। सब्सक्राइब कैपिटल का जो हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं वहाँ पर हमें इन शेयर्स को शो करना होता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रमोटर को शेयर इशू करने पर और अंडरराइटर को कमीशन इशू करने पर कौन कौन सी एंट्रियाँ पास की जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।